ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ओपन इंटरेस्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है अमंग द न्यू ट्रेडर्स हु वांट टू ट्रेड इन द फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। डेफिनेटली इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, बट हाँ, आपको फिर भी 50 to 60% एक डायरेक्शन दे देता है और एक हेल्प कर देता है और एक आपकी ट्रेड में एक एड ऑन बेनिफिट दे देता है अगर आप इसको एनालाइज करते हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, आपका इंटरेस्ट कहां पे ओपन है, टुवर्ड लॉन्ग साइड या टुवर्ड शॉर्ट साइड। लॉन्ग का मतलब प्लस, मतलब बाय साइड, और शॉर्ट का मतलब माइनस, टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। तो ओपन इंटरेस्ट को हम एक लेमन लैंग्वेज की तरह से समझते हैं, एक लेमैन की तरफ से समझते हैं कि सपोज करिए एक स्टॉक है ABC लिमिटेड का, ओके। अब इसके टोटल फ्लोटिंग शेयर्स का मतलब है जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, जिसमें हम डिलीवरी ले सकते हैं, वो करीब 1 लाख है। और हमें फ्यूचर ऑप्शंस में इसके 100 का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, 100 शेयर पर कॉन्ट्रैक्ट, या आप ये मान लो 1000 शेयर पर कॉन्ट्रैक्ट। तो 1000 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं तो 1 लाख शेयर से टोटल 100 कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएंगे। तो ये हमारा एक बेस मान के चलते हैं कि NSE ने एक पर्टिकुलर स्टॉक के ABC लिमिटेड के 100 कॉन्ट्रैक्ट ओपन करने हैं। अब यहां पे ओपन इंटरेस्ट देखना, सपोज करो A है और ये B है। ए बोलता है मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और मुझे इसका एक फ्यूचर बाय करना है, एक ओपन पोजीशन बनानी है लॉन्ग साइड पे। अब देखिए, NSE अपनी तरफ से कोई भी ओपन पोजीशन नहीं करता है। अगर कोई NSE के पास आता है और बोलता है मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी है, तो कोई ना कोई शॉर्ट पोजीशन बनाएगा, तभी आपका एक्सचेंज ये पोजीशन ओपन करेगा। तो सपोज करो ए ने एक प्लस कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट, तो देयर हैज टू बी अ सेलर, NSE हैज टू फाइंड अ सेलर। तो B मान लो सेल करता है, तो -1। अब यहां देखिए क्या है, A का ओपन इंटरेस्ट +1 मतलब ऊपर की तरफ है, और B का ओपन इंटरेस्ट -1 मतलब नीचे की तरफ है। ये शॉर्ट कर रहा है, ये लॉन्ग कर रहा है। तो यहां से 100 कॉन्ट्रैक्ट में से एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाएगा। अब NSE के पास 99 कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं ओपन। अब C आया, C को फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट प्लस करना है, तो अगेन NSE अब C को वो कॉन्ट्रैक्ट कहां देगी, अगर कोई माइनस करने वाला होगा। अब आप देखिए इसमें से प्लस किसके पास है, A के पास है, तो या तो A अपनी पोजीशन हटाए या फिर C नई पोजीशन बनाएगा। अब C नई पोजीशन बनाएगा तो किसी नए सेलर को भी एंटर होना पड़ेगा। तो D आ गया और उसने एक पोजीशन और कर दी। तो यहां पे आप देखिए, अगर मैं OI लिखूं तो OI यहां पे +1 हुआ था और यहां पे +2 हो गया, मतलब 2 ओपन पोजीशंस क्रिएट हो गई। आप ये कभी भी मत देखना कि हम बाय और सेल को अलग अलग ओपन इंटरेस्ट मानेंगे, नहीं, ईदर टोटल ऑफ बाय या ईदर टोटल ऑफ सेल, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एक का ही बना है। अब यहां पे जब 2 हो गया तो -1 और हो जाएगा और 98 हो गई। अब इस तरह सपोज करो E आया, E को अब सेल करना है, क्योंकि हम फ्यूचर्स में शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो E को अगर -1 करना है तो एक्सचेंज देखेगा कि पहले से किसके पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो ये जो माइनस कर रहा है वो ले ले। तो लेगा कौन, या तो B लेगा या D लेगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी माइनस है, तो ये अपना कॉन्ट्रैक्ट प्लस करेंगे। तो अगर प्लस करेंगे तो E माइनस करेगा। तो अगर इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट को प्लस किया तो एक नया ओपन इंटरेस्ट नहीं बनेगा, B की जगह E आ जाएगा, मतलब रिप्लेस हो जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। लेकिन अगर फिर कोई नया प्लेयर आया, सपोज F आया जिसने +1 कर दिया, मान लो इनमें से सब कहते हैं कि भैया हमें तो अपनी पोजीशंस ओपन रखनी है, हम नहीं देना चाहते, हम अपनी स्क्वायर अप नहीं करना चाहते पोजीशंस। तो नए नए बंदे जब आ रहे हैं, मान लो ये एक रूम है, इस रूम में मेरे पास 100 चेयर्स हैं और नए नए बंदे आके 2-2 चेयर्स पे बैठे जा रहे हैं, तो इस रूम की कैपेसिटी फिल होती जा रही है, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, +3, ओके। और यहां पे एक और -97। तो इस तरीके से जब नए नए लोग आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, मतलब नए नए लोग पोजीशंस बनाते हैं, चाहे वो बाय की पोजीशन हो चाहे वो सेल की पोजीशन हो, किसी भी स्टॉक में नए नए लोग आते हैं, नई पोजीशंस बनती है, तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर एग्जिस्टिंग बंदे की जगह, मतलब अगर इस रूम से एक बंदा बाहर चला जाए और उसी की जगह पे आके एक बंदा बैठ जाए, तो देयर विल बी नो चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट सेम रहेगा। अब ओपन इंटरेस्ट घटेगा कब? ओपन इंटरेस्ट घटता तब है जब आपका ये जो ए है ये अपनी पोजीशन को बेच दे
और बी जो है ये -1 है, ये अपनी पोजीशन को खरीद ले, या फिर इनमें से कोई भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दे। जैसे सपोज करो डी ने अपनी पोजीशन वापस ले ली और सी ने अपनी पोजीशन बेच ली, तो ये दोनों इस रूम से बाहर निकल जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट वापस 97 की जगह 98 हो जाएगा। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट वर्क करता है। अब यहां देखो, यहां मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन रह सकते हैं? एक्सचेंज मैक्सिमम 80 या 90% तक ही जा सकता है, मतलब ऑलमोस्ट यहां पे 20 या 10 तक बस। जब ये 80 to 90% हो जाता है तब एक्सचेंज मना कर देता है कि अब और पोजीशंस आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं बना सकते। उसे हम बैन पीरियड में कहते हैं कि बैन में आ गया है, क्योंकि एक्सचेंज इतनी पोजीशंस ओपन नहीं कर सकता जितने फ्लोटिंग स्टॉक्स ही नहीं है। तो फ्लोटिंग स्टॉक्स जितने हैं उसका 80 या 90% तक ही पोजीशन ओपन हो सकती है। तो तब इस स्टॉक में आप और नई पोजीशंस नहीं बना पाओगे, सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर अप कर पाओगे। तो ब्रीफ में मैं आपको वापस से बता देता हूं कि ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट कहां पे ओपन है। जब नए नए लोग नई नई पोजीशंस बनाते हैं तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज करता है। जब पुराना कोई बंदा निकल जाए और उसकी जगह नया बंदा आ जाए तो ओपन इंटरेस्ट सेम रहता है। और जब दोनों बंदे, जो प्लस वाला है वो माइनस कर दे और जो माइनस वाला है वो अपना प्लस कर दे, तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है। अब इसका क्या डायरेक्ट इंप्लीकेशन है स्टॉक पे? इससे क्या हमें यह पता चलता है कि स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, अभी मैंने सिर्फ आपको यह समझाया है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है।